अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिशरहली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बिज़िदनी इल्मा। अच्छा जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 है जी। छोटा सा सवाल है, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है। ठीक है जी। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। 6 मार्क का सवाल है अगेन। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि पेपर में आता रहता है डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज का। ठीक है जी। और इसको इसीलिए स्टार्ट करते हैं जी। कमेंट पहले पढ़ेंगे। डिफाइन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का एक्सप्लेन करें एंड डिस्कस वेदर ईच एग्जांपल ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लिस्टेड अबव इज डिस्ट्रप्टिव और नॉन डिस्ट्रप्टिव। डिस्ट्रप्टिव है या नहीं है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है जी। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस क्या कहते हैं मैनेजरियल एरिया का। ठीक है। बाकी मैनेजरियल एरिया के क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। मेरा नाम सऊद तारिक है। कोई कंफ्यूजन होती है, क्वेरी होती है, आप मुझे इस पर मैसेज करिएगा। इंशाल्लाह मैं क्वेरी को रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ तो आपकी क्वेरी को भी रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब कह रहा है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को पहले एक्सप्लेन करो और फिर कह रहा है कि जी आप बताओ कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है या नहीं है। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं बात को। अच्छा, पहले तो ज़रा मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है। हम्म। व्हाट इज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी? एनीवन? शाबाश। कुछ खुद तो सोचे ना यार, मैं तो करा ही दूंगा। हम्म। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी नाम से ही लग रहा है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्शन लिया है, तबाही लिया है, अंधी लिया है। चीज मैं ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूँ सीरियस। ओके, अगर हम कहेंगे तो इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखेंगे। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है? इज एन इनोवेशन ना, एक नई चीज। इनोवेशन का वर्ड ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसके फिर आइडेंटिफाई करने वाले जो पार्ट्स है ना वो वरना सही नहीं हो सकेंगे। इनोवेशन दैट सिग्निफिकेंटली चेंजेस हाउ पीपल बिजनेस और इंडस्ट्रीज ऑपरेट। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें। कोविड से पहले फिजिकल क्लासेस होती थी, अब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। क्या ऑनलाइन क्लासेस आर एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी? यस और नो? यस और नो? अब बिग यस। अब बिग यस। घर बैठे बैठे यार आप भी क्लास ले रहे हो और मैं भी ऑफिस में बैठ के जो है आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे ज्यादा डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी की क्या एग्जांपल होती है यार। ठीक है ना। तो जो भी इनोवेशन हो रही है, जो सिग्निफिकेंटली चेंज करिए लोगों के काम करने का तरीका। अभी ये थोड़ी देर पहले हम एक सवाल में डिस्कस किया, जूम आ गया ना, इम्प्रूव कम्युनिकेशन टूल्स। जूम आ गया है, ये टीम्स आ गया है, तो इसने भी काम करने का तरीका बहुत चेंज कर दिया। तो दिस इज डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है। तो हमें ध्यान में रखना है जी। इट रिप्लेसेस कन्वेंशनल वेज। कन्वेंशनल समझते हैं, पुराने वेज। ठीक है ना। वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है जी। कन्वेंशनल वेज से हटके इस पे आ जाते हैं। अब जल्दी से बता दें जी, ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन पे बहुत ज़्यादा बात मैं नहीं करूंगा। ठीक है। आपको ब्लॉकचेन का हमने वहाँ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। डिस्क्रिप्टिव जो है ना, क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी के टॉपिक में। सही है ना। तो फास्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है ये। ट्रैकिंग करने के लिए होता है बिजनेस के। ठीक है। बहुत अच्छे लेवल पे हमने इसको पढ़ा हुआ है। डिजिटल डेटाबेस होता है जी। ठीक है। और जिससे आपका जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है कम्युनिकेशन। तो आप इसको डिसरप्टिव कहेंगे नहीं कहेंगे, जल्दी से बता दें। पहला ब्लॉकचेन है ना, ये रहा। 5G, इंटेल 3, Core i7 ना, 4 USB, पांचवा Windows 5 और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड ई कॉमर्स, ये 6 है। तो 6 हैं, जल्दी जल्दी से बता दें। हर किसी का एक एक मार्क होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी अलग ले लेते हैं मिलके, और ई कॉमर्स अलग ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जल्दी से सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉकचेन। उसे आइडेंटिफाई करना है ना, डिस्कस। दे सकते हैं।
क्यों है ये, क्यों है ये जो पुराना सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ट्रेडिशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है जी, पुराना सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो खत्म हो जाएगा। सही है, बैंकिंग में भी बल्कि इस्तेमाल होगा, और कुछ लोग कहते हैं वोटिंग सिस्टम में भी इस्तेमाल हो सकता है। एज इट प्रोवाइड्स क्या करता है ये? मोर सिक्योर, ट्रांसपेरेंट। लिख दें तो अच्छी बात है, सिक्योर हो जाएंगे आप भी पेपर में। वैसे तो आइडेंटिफाई करने ही लिखा हुआ है इसने, मगर डिस्कस के वर्ड से मुझे लग रहा है कुछ लिख देना बेहतर है। डिसेंट्रलाइज नॉलेज। सेकंड नंबर पे कौन सा था जी? 5G नेटवर्क, क्या लगता है 5G से तबाही आ जाएगी? इंटरनेट बहुत तेज हो जाएगा। हाँ, ऑफिस के काम अच्छे हो जाएंगे। यस और नो, बाहर के मुल्कों में आईटी आ गया, बहुत बड़ी डिवाइसेस इंटरनेट मांगती हैं, 3G 4G बैठ जाता है। यस, डिस्ट्रप्टिव। ये फास्ट पेस इंटरनेट जो है ना वो आपके बहुत सारे काम आसान कर देगा। ठीक है जी। मोर स्पीड विल फ्यूल मैनी प्रोसेसेस डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट। अभी इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि हमारे मुल्क में जब इंटरनेट की स्पीड फॉल हुई थी अभी कुछ दिन पहले, कितना तहलका मचा था, फौरी हो गई, लोगों के काम मुतासर हो गए, लोगों को काम मिलना बंद हो गए थे। लोगों को काम मिलना बंद हो गए थे यार, फाइबर अपवर्क वगैरह लिख के लगा दिया था, पाकिस्तान को काम नहीं देना है, वहाँ पे इंटरनेट का मसला चल रहा है। तो आप सोचो यही अगर वाइस वर्सा हो जाए, यानी कि आपको बोले कि जी नहीं अब तो 5G आ गया हमारे मुल्क, तो आप तो धड़ल्ले से काम पकड़ोगे यार। फिर कुछ डिवाइसेस होती हैं, आईओटी होता है ना, आईओटी का नाम सुना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो सारे इंटरनेट पे चल रहे होते हैं। तो वो भी फिर आपके लिए यूज करना आसान हो जाएगा। अभी मसला ये इंटरनेट इतना अच्छा है ही नहीं कि हम आईओटी पे जा ही नहीं पाते। अच्छा, ये न्यू जनरेशन आया है Core i7 प्रोसेसर, ये भी डिस्क्रिप्टिव है। Core i7 प्रोसेसर नया इंटेल ने लॉन्च कर दिया जी। जल्दी बताएं। न्यू जनरेशन इंटेल, न्यू जनरेशन ऑफ कोर आई। इंटेल का नाम नहीं लिख रहा मैं, पब्लिसिटी नहीं कर रहा मैं। ये मुझे लग रहा है नॉन डिस्ट्रप्टिव, इसमें कोई बहुत बड़ा कोई तहलका नहीं मचने वाला। सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा काम करने के तरीके में। स्पीड बढ़ेगी मैं मानता हूँ, मगर सिग्निफिकेंट नहीं बढ़ेगी जैसे 5G में हो रहा था ना। नो सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशन एक्टेड ऑन हाउ थिंग्स आर डन। में कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, जस्ट इंक्रीज व्हाट, बैटरी बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। इंक्रीजेस पावर एंड एफिशिएंसी। प्रोसेसर। ठीक है जी। अच्छा, अब चौथे नंबर पे क्या है जी? चौथे नंबर पे यूएसबी, 3 टेराबाइट की यूएसबी ड्राइव आपको किसने दे दी है? तो आप इसे तहलका मचा देंगे, काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। जवाब दें। हाँ, काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा। ब्लॉकचेन बिल्कुल सही है, उससे बिल्कुल चेंज हो रहा था। 5G से भी हम बहुत सारे ऐसे काम कर पा रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट पे वही वो थी। जल्दी से बताएं, छोटा सा सवाल है यार, खत्म करेंगे इसको। हाँ, दो तीन ही रह गए। 3 TB यूएसबी ड्राइव, नॉन डिस्ट्रक्टिव। अगेन रीजन वही देंगे हम, रीजन हम वही देंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव रीजन वही देंगे। क्या देंगे भाई? कि इट जस्ट इंक्रीजेस स्टोरेज स्पेस एंड विल नॉट चेंज
द वे थिंग्स आर कैरिड आउट, थिंग्स आर कैरिड आउट। बहुत तेज लिख रहा हूँ तो राइटिंग खराब हो रही है, खैर। अच्छा, 4 के बाद 5 पे आ जाए जी। और क्या है? विंडोज 11। ये क्या लिखा है जी? विंडोज 11 आ गई। विंडोज 11 भी मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई बहुत ज्यादा, आपको पता ही है यार, विंडोज नहीं आती है तो ये नहीं होता कि बिल्कुल ही उसको भी नॉन डिस्ट्रप्टिव में लेके जाएंगे। गलत डिसीजन नहीं लेना हमने। ठीक है जी। अपडेटेड वर्जन ओनली ऑफर सम न्यू फीचर्स। हाँ, एप्पल ने डिस्ट्रप्शन लेके आया। आईफोन, एप्पल, आईपॉड वगैरह, क्या कहते हैं, ये जो है ना, टैबलेट वगैरह ने कुछ चेंजेस किए हैं, मगर विंडोज को खाली कहना मुनासिब नहीं। वे ऑफ डूइंग विल बी सेम। कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, वे ऑफ डूइंग सेम है, ठीक है, तरीकेकार ये है। तब क्या रह गया भाई? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, डिस्ट्रप्टिव है। ये पहले जब नहीं था और अब जब है, बिल्कुल जी, पूरी पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री रेवोल्यूशनाइज हो गई है। पूरी पूरी जॉब इंडस्ट्री रेवोल्यूशनाइज हो गई है, ठीक है, रेवोल्यूशन आ गया है जी। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिस्ट्रप्टिव। उन्होंने जॉब अप्लाई करने का तरीके का चेंज कर दिया। पहले लोग सीवियां डालते थे, अब लिंक्डइन के थ्रू जॉब, इंटरनेशनली जॉब हंट करना आसान हो गया। दोस्तियां होने लग गई हैं जी बाहर। मार्केटिंग का तरीकेकार चेंज हो गया। पहले मार्केटिंग डिफरेंट तरीके से होती थी। इश्तेहारात आते थे, अखबार में इश्तेहार आता था, अब आते हैं, कम आते हैं, कम आते हैं। ठीक है जी। ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम हैज रेवोल्यूशनलाइज्ड, जो भी स्पेलिंग है यार, मतलब मैनी इंडस्ट्रीज सच एज एडवर्टाइजिंग, entertainment, एंड इवन जॉब इंडस्ट्री। ठीक है भाई, डिटेल में नहीं जा रहा। आप चाहें तो लिख दें कि जॉब वगैरह भी सर्च करना आसान हो गया, डिफरेंट हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब है कि जो ऑनलाइन सेल्स हो रही है। ऑनलाइन सेल्स को आप क्या कहेंगे? ऑनलाइन सेल्स है ना एक तरह से। डिसरप्टिव है, नॉन डिसरप्टिव। बहुत सारे लोग अब आउटलेट जाना पसंद ही नहीं करते भाई। बहुत सारे लोग अब फिजिकल क्लास में जाना पसंद ही नहीं करते। बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन का चस्का लग गया, सी ए फाइनल पूरा ऑनलाइन हो गया। तो बिल्कुल जी, ये भी डिसरप्टिव है। डिस्ट्रप्टिव, डिस्ट्रप्टिव, सॉरी, ये नॉन डिस्ट्रप्टिव था। बॉक्स बना दूं ना यार, ताकि एग्जामिनर को भी पेपर में आसानी हो जाए। ठीक है जी। रेवोल्यूशन आ गया। सेल्स एंड मार्केटिंग, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है जी, चलें, छोटा सा सवाल था, आसान सा सवाल था, फुल टॉस सवाल था, इजी सवाल था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको भी निपटा दिया। इससे हमारा मैनेजरियल एरिया कंप्लीट हुआ है। और फाइनेंशियल एरिया जो कैलकुलेशन वाला एरिया है, उसके भी वीडियोस इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे जी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको ये बातें जो मैंने की हैं वो समझ आई होंगी। कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, कोई चीज़ है, कोई फीडबैक है,
क्वेरी है, मेरा नंबर आपके पास मौजूद होना चाहिए जी, आप इस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। लास्ट में एक बात है कि यार आप लोग बहुत कंजूसी का मुजाहरा करते हो, अगर आपको ये बात अच्छी लगी है, तरीका समझ आया, अच्छा लगा है समझना, तो यार आप और लोगों को भी ये वीडियोस के लिंक फॉरवर्ड कर देना। पेपर से पहले हो सकता है किसी और कभी भला हो। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नमाज का भी टाइम हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। अभी नमाज पढ़ते रहिएगा और दुआ अपने लिए भी करिएगा, अपने दोस्तों के लिए भी करिएगा। पता नहीं किसकी दुआ किसके हक में कबूल हो जाए और हम सब पास हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।